मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बुधवार को बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर चुनाव प्रचार को लेकर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस आरोप लगा रही है क्योंकि उन्होंने सत्ता खो दी है। वो मध्य प्रदेश के लोगों से प्यार नहीं करते, वो केवल सत्ता के भूखे हैं। मेरे लिए, जैसे आपने कहा, मेरा लक्ष्य जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरी इच्छा शक्ति है और मेरी आशा अभिलाषा है लोगों की सेवा करने में। मेरी इच्छा शक्ति कुर्सी पे आज जो कांग्रेस को खुजली लग रही है, इतने आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये चली गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता के साथ कोई मोह नहीं है, जनता की चिंता नहीं है। कांग्रेस को केवल इसकी चिंता है। आज जो कमलनाथ जी एक विधानसभा में जा रहे हैं, 15 महीने एक जिले में भी नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए। उस समय केवल नोटों की चिंता थी। आज जब ये चली गई है तो वोटों की चिंता हो गई। मेरी सोच स्पष्ट है। मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, राजनीति का पथ नहीं अपनाया है। और मुझे 20 साल हो गए। जनता की सेवा करना ही मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है और मेरा संकल्प है। कौन सा पद, कहां रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, इसमें मैं रुचि नहीं रखता। मैं रुचि रखता हूं विकास में, प्रगति में और जनसेवा में। इस सरकार को लाने में थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कि ज्यादा सा, पर थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है, एक कार्यकर्ता का रहा है। पर क्या हुआ सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। और ये आप मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप तो दलगत राजनीति से प्रभावित होकर कह रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की आम जनता से पूछ लीजिए। ट्रांसफर, पोस्टिंग, शराब, रेत उत्खनन, हर चीज का धंधा। और उसके अतिरिक्त जो हमने एक वचन पत्र में लिखा था, जो हमने कहा था कि ये वचन पत्र नहीं है, ये तो हमारा धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ पर पूरी तरह से काली पोती। कहा था किसान का ऋण 10 दिन में माफ होगा। कहा था कि महिलाओं को लाडली लक्ष्मी में 51,000 दिया जाएगा। कहा था कि नौजवान को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा हर माह। एक भी जो उस जनादेश के विश्वास के आधार पर जो एक मंत्र बना था, उस पर एक भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। और उल्टा तो मैं कहूंगा कि उस पर काली पोत हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मतदान 3 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को मतगणना होनी है।